बच्चों ग्राफ जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोटबुक निकालिएगा और नोट बनाते चलिएगा साथ साथ। लिखिएगा ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 when x इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x नहीं y, a इज नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा रहे तब देखते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा। ये फॉर्म तो स्ट्रेट लाइन का होता है ना, ये जनरल फॉर्म। अगर उसमें a भी 0 नहीं हो, b भी 0 नहीं हो, c भी 0 नहीं हो, तब उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, y को 0 मान के x फाइंड कर लेंगे। लिखिएगा फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 0। y अगर 0 होगा तब x बताना है, ठीक है। सेकंड केस, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 0। अब ये दो पॉइंट जो है इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट टू पॉइंट्स ऑन एक्सिस। एक्सिस पे जो है ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद एंड ज्वाइन टू पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद एक्सटेंडिंग बोथ साइड दोनों साइड फिर क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। अगर इस फॉर्म में रहे ए भी नॉन जीरो हो, बी भी नॉन जीरो हो और सी भी नॉन जीरो हो, मतलब जीरो नहीं हो, तब क्या करेंगे, एक्स फाइंड कर लेंगे वाई को जीरो मान के, वाई फाइंड कर लेंगे एक्स को जीरो मान करके, ठीक है। और दोनों पॉइंट को जो है एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे और उसके बाद दो पॉइंट जो होगा वो दोनों पॉइंट को मिला देंगे और दोनों पॉइंट को दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड्स, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, उससे जो है अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -2x + 3y = 6। पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ax + by + c = 0 इस फॉर्म में ले आते हैं। पहले देखिए ax + 3y - 6 = 0 आ गया। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। हम क्या करते हैं, इसमें x और y का वैल्यू निकालते हैं। x का जीरो पे x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो y जीरो, y जब इसमें जीरो में y जीरो मानेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसी में -2 इसमें जीरो डाल देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। 2x - 6 = 0। ये क्या होगा 6, 3x = -3 तो यहाँ पे क्या होगा -3। अब जो है अब x को जीरो मानते हैं, x जीरो तो y फाइंड करते हैं। यहाँ जीरो पुट करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा। 3y - 6 = 0, 3y = 6, y = 2 आ गया। अब ये दो पॉइंट जो है इसको एक्सिस पे जो है प्लॉट करते हैं। देखिए x एक्सिस y एक्सिस, मैक्सिमम कहाँ तक है -3 तक। यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1
-2 -3 -1 -2 -3। क्या कर रहा है? x में -3, x में -3, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा डार्क कर देते हैं, और y में 0, y में 0 यहाँ पे होगा। अब कर रहा है x में 0, x में 0 यहाँ पे होगा, और y में 2, y में 2, ये दोनों पॉइंट को जो है ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट को जो है ज्वाइन कर देते हैं। ये 1 है ना, ठीक है, ये क्या है? ये 2 है। ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद अब इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो हो गया, ये लाइन जो बना पूरा, ये -2x + 3y = 6, इसका ग्राफ यही हुआ। ये तो पहले क्या किए? y को 0 मान के x फाइंड कर दिए। दूसरा स्टेप, x को 0 मान के y फाइंड कर लिए। तीसरा स्टेप, दोनों पॉइंट को जो है एक्सिस पे प्लॉट कर लिए। उसके बाद दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। अब बोथ साइड जो है एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो अब जो ये बनेगा, ये ग्राफ जो है किसका बनेगा? जो ये पूछा गया था, इसी का ग्राफ पूछा था ना। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अगला क्वेश्चन है y = e⁻ln x - 2, इसका करा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। एक बात बताइए, ln है, इसको क्या लिख सकते हैं? y e log e x - 2 लिख सकते हैं। ये इसमें ये तो पॉजिटिव है, बोलिए। बेसिक जब पढ़ा रहे थे तो e का वैल्यू वहाँ बताए थे, ये तो पॉजिटिव है। यहाँ ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर पॉजिटिव होगा तो y बराबर ये लिख सकते हैं, when x - 2 > 0, x > 2। यानी ये होगा कब? x जब, यानी y = x - t when x > 2। आगे यानी ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही लिखे थे, ax + by + c = 0। इसी का इस फॉर्म में है ये। इसको इधर ले आएंगे, इसको ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? y - x + 2 = 0 आ गया इस फॉर्म में। बताइए, इसको इधर किए, अब x यहाँ पे होगा और यहाँ y को 0 मानते हैं, y को 0, तो x = क्या होगा? y को 0 तो x = 2। अब x को 0 मानते हैं तो y जो होगा वो -2 होगा। अब इसी को जो है एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। y 0 तो x 2 और x 0 तो y -2 जब इसको 0 करें, हाँ -2 हो जाएगा। अब देखिए x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर कितना 2 0 हो गया, 1 2 -1 -2 -1 -2 इधर के -1 -2। y में 0, यहाँ पे x और y दोनों 0 होता है ओरिजिन पे। कहा x 0 y 0 और x में 2 1 2 यहाँ पे आके। अब फिर क्या कर रहा है? y में 0, x में 0, y में -2 यहाँ पे आ गया ना, y में -2। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करते हैं? पहला काम तो है इसको मिला देना। अब इसको बढ़ा देते हैं, इधर भी और इधर भी बढ़ा दिया, ठीक है। उसमें क्या करा है? x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो इससे इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, तो ग्राफ कितना होगा? ग्राफ क्यों ना, ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट इधर ये जाएगा, तो ये पार्ट जो है वो नहीं होगा, तो इसको डॉटेड दिखा देते, ठीक है। यही होगा ग्राफ। ये ग्राफ जो होगा वो y = e⁻ln x - 2, ठीक है, इसी का ग्राफ हो जाएगा। मैच कर लेते हैं, हाँ ये यही है, ठीक है।
ये पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। बताइए अगला है x इक्वल टू 10 पर पावर 10 टू पावर log 3 माइनस वाई बेस 10। ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस वाई वैन 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, इसको तो पहले फॉर्म में ले आते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आते हैं। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 वन 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। इसको क्या करते हैं, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई ये 3 माइनस। अब क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी ये इधर ये है। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 कब होगा, जब y लेस देन 3। x को 0, x और y, x को y को 0, x फाइंड करते हैं, y को 0, इसको 0 किए, चाहे इसमें पुट किए, इसको 0 कर दिए, किसको, y को, इसको 0 किए, या क्या हो गया 3। अब जो है x 0 लेते हैं, एक बार y फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y को 0 किए तो x ये आ गया। अब क्या करा था, अब x को 0 करेंगे, इसको 0 किए ना, तो ये आ गया, इसको 0 किए थे, अब 0 करना है इसको, तो ये क्या होगा, अगर इसको 0 करते हैं, अगर हम x को 0 कर दिए, y भी 3, एक बार क्या किए थे, इसको 0 किए थे, तो ये इधर ये भी 3 आ जाएगा। अब इसको जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये एक्सिस पे जो है इसको प्लॉट करते हैं। ये देखिए कितना 3, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, y में 0 x में 3, y में 1 2 3, यहाँ पे आके y में 0 x में 3। अब कर रहा है x में 0 y में 3, ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, ये इधर बढ़ा देते हैं दोनों साइड। लेकिन अब क्या कर रहा है, y का वैल्यू जो होना चाहिए वो 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा। देखिए y में 3 से छोटा, y में 3 से छोटा। अगर हम इधर जाते हैं तो ये 3 से बड़ा, y में 3 से छोटा, y में 3 से छोटा, तो किधर आएगा बताइए, y में 3 से छोटा, 3 से छोटा यही वाला पार्ट, 3 इधर आएंगे तभी ना 3 से छोटा आएगा, तो यही वाला पार्ट हो जाएगा क्या, 3 से छोटा। इधर जब ये जाते जाएंगे तो क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 से छोटा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, इधर ये डॉटेड हो जाएगा, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा x इक्वल टू 10 टू द पावर l log, यही हो जाएगा। है ये आंसर, यही है, ये 3 है ना, 3 से छोटा, यही होगा ये वाला पार्ट। ठीक है।